नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोरे सर्वसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। ग्रंथ का मंगलाचरण। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव। हम सभी अपने जीवन में मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं। मोक्ष मार्ग क्यों प्रशस्त करना चाहते हैं? क्योंकि सुखी होने का जो मार्ग है वो मोक्ष का ही मार्ग है। वो सब चर्चा कल हमने की थी। फिर हमने बात की थी कि आत्मा का हित मोक्ष ही है। क्या समझा था? आत्मा का हित मोक्ष ही है। और आत्मा मतलब कौन? कोई बाहरी नहीं, मैं। तो मेरा हित किस में है? मोक्ष की प्राप्ति में ही मेरा हित है। ये सब बातें बहुत गहराई से कल हमने की थी और यहाँ तक आ गए थे हम कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता है, दुख दूर करना चाहता है। और दुख दूर करने के नाम पर कल देखा था कि वो अपने अस्तित्व को भी मिटाना चाहता है, अस्तित्व को मिटा करके भी सुखी होना चाहता है। कुछ लोग सो करके जहाँ ज्ञानादि मंद हो जाते हैं उनसे अपने आप को सुखी मानता है, पर कहा ये दुख दूर करने के उपाय नहीं हैं। फिर हमने अंत में बात की थी कि दुख ना हो वही सुख है, क्योंकि आकुलता लक्षण सहित दुख उसका अभाव ही निराकुल लक्षण सुख है। कल इतनी बात निकल के आ गई थी। कैसे पहचाने दुख क्या है और सुख क्या है? तो निष्कर्ष निकला था कि जहाँ पर भी आकुलता है वहाँ दुख है, और जहाँ निराकुलता है वहाँ सुख है। क्या बोला? जहाँ आकुलता है वहाँ दुख है, और जहाँ निराकुलता है वहाँ सुख है। तो थोड़ा सा और अच्छे से बोलते हैं, जितनी जितनी आकुलता है उतना उतना दुख है, जितनी जितनी निराकुलता है उतना उतना सुख है। जितने जितने अंशों में आकुलता है उतने उतने अंशों में दुख है, जितने जितने अंशों में निराकुलता है उतने उतने अंशों में सुख है। जहाँ जहाँ की आकुलता है वहाँ वहाँ का दुख है, जहाँ जहाँ की निराकुलता है वहाँ वहाँ का सुख है। सच में आकुलता और निराकुलता ये कहीं बाहर में नहीं होती है। ये चीज़ भी समझना, आकुलता कहाँ है? बाहर में आकुलता नहीं है, निराकुलता बाहर में नहीं है। जब मैं अपने स्वभाव के विपरीत जो भी कार्य करता हूँ, सुबह चर्चा की थी ना कि प्रतिपल मेरे अंदर से ज्ञान और आनंद की धारा आ रही है, उस धारा को वापस से अपने में जोड़ देना। क्या बोला था? सुबह प्रतिपल अपने अंदर से
ज्ञान और आनंद की धारा आ रही है, अभी उस धारा को हम कहाँ खर्च कर रहे हैं? बाहर में खर्च कर रहे हैं। अब उस धारा को वापस, उस धारा का मुंह मोड़ देना, जो बाहर में खर्च हो रही थी उससे वापस अपने आप में लगा देना। तो आकुलता किस बात की है? कि वस्तु का जैसा स्वभाव है, वस्तु का जैसा स्वरूप है, हम जब उसके विपरीत चलते हैं, उसके विपरीत सोचते हैं, उसके विपरीत आचरण करते हैं, तो आकुलता होती है। और वस्तु व्यवस्था जैसी है उसे वैसी स्वीकार करते हैं, वैसी जानते हैं, वैसी मानते हैं, तो जीवन में निराकुलता आती जाती है। आया समझ में? क्या बोला? वस्तु व्यवस्था जैसी है वैसा ही मैं जानता हूँ, मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ और वैसा ही परिणमन करता हूँ, तो हमारे चित्त में, हमारे जीवन में निराकुलता आती जाती है। पर वस्तु व्यवस्था के विपरीत जितना भी हमारा चिंतन है वो आकुलता पैदा करने वाला है। तो अब सचमुच एक क्लास है, शांति से बैठ कर के सोचो कि सुबह से लेके शाम तक जो हमारा चिंतन होता है, हमारी सोच बनती है, हमारे परिणाम बनते हैं, हमारे विचार बनते हैं, वो वस्तु व्यवस्था के अनुरूप बनते हैं कि उसके विपरीत बनते हैं? बोलो। हाँ, कि सबसे पहले वस्तु व्यवस्था क्या है? पहले तो अपन को ये स्पष्ट हो ना कि वस्तु व्यवस्था मतलब क्या। देखो, वस्तु व्यवस्था मतलब कि इस दुनिया में अनंत वस्तुएं हैं और उन वस्तुओं को हम 6 जाति में डिवाइड करते हैं, जीव और अजीव। मुख्यतः से आप 6 को भी और संक्षिप्त में कर लो, 2 में कर लो, जीव और अजीव। इन दोनों वस्तुओं का परिणमन बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल स्वतंत्र है, बिल्कुल न्यारा न्यारा है। मतलब जहाँ अजीव का परिणमन हो रहा है वहाँ जीव की नहीं चलती, और जहाँ जीव का परिणमन हो रहा है वहाँ अजीव की नहीं चलती। तो 2 वस्तुएं हो गई, जीव और अजीव। दोनों कैसी हैं? न्यारी न्यारी हैं, दोनों के परिणमन अलग अलग हैं, दोनों के कार्य अलग अलग हैं और दोनों के प्रति समय की पर्याय अलग अलग है। क्यों? क्योंकि एक एक वस्तु में अनंत अनंत गुण हैं, उन अनंत अनंत गुणों की अनंत अनंत पर्याय हैं। तो कह रहे हैं कि एक पर्याय दूसरी पर्याय से नहीं मिलती है, एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य की पर्याय से कोई संबंध नहीं है, सिर्फ एक निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। अब जब मेरे में कोई काम होना होता है तो अजीब उसमें निमित्त बन जाता है, निमित्त का आरोप उस पर आ जाता है। जब उसमें कुछ काम होना होता है तो मैं निमित्त बन जाता हूँ। जैसे कि मैंने जाना, तो किसने जाना? कि आंखों ने जाना। कौन जानता है? ज्ञान जानता है। पर जब ज्ञान, अभी हम सब पराधीन है ना, हम सबके मति श्रुत ज्ञान है, ये इंद्रिय और मन के निमित्त से होते हैं। परिभाषा पढ़ी होगी ना मति ज्ञान की। तो यहाँ जो अजीब आँख है वो क्या है? वो क्या है? निमित्त है। असली ज्ञान किससे हो रहा है? ज्ञान से। अब इसके थोड़े बाहर चलो तो ज्ञान ज्ञान से हो रहा है कि शास्त्र से हो रहा है? और आगे चलो, ज्ञान ज्ञान से हो रहा है कि ज्ञान गुरुओं से हो रहा है?
पंडित जी साहब से हो रहा है, प्रवचन से हो रहा है, किससे हो रहा है ज्ञान? ज्ञान अपने ज्ञान से हो रहा है। उस समय दूसरी सब चीजें क्या है? निमित्त मात्र है। अब ये है वस्तु की स्वाधीनता, वस्तु की स्वतंत्रता। और हम क्या करते हैं? हम सबको मिला देते हैं, एक में कर देते हैं। जब एक में करते हैं तो आकुलता व्याकुलता जीवन में शुरू हो जाती है। आई बात समझ में? तो जैसे ही हम वस्तु व्यवस्था के विपरीत जाते हैं, अब जैसे अजीब है, अजीब में हमारी कुछ चलती नहीं है और उसमें हम चलाना चाहते हैं, यहीं से आकुलता प्रारंभ होती है। क्या बोला? अजीब में हमारी चलती नहीं है और वहाँ हम चलाना चाहते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? समाज में हमारी चलती नहीं है और समाज में हम चलाना चाहते हैं। देश में हमारी चलती नहीं है और पूरी देश को हम अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। तो क्या होता है? आकुलता होती है, व्याकुलता होती है। और यदि सब द्रव्यों का सहज परिणमन सदा सहज ही होना है, तुम्हें नहीं कुछ करना है, बस सहज जानते रहना है। फिर से, सब द्रव्यों का सहज परिणमन सदा सहज ही होना है, तुम्हें नहीं कुछ करना है, बस सहज जानते रहना है। एक बात पूछूं आपसे, आपको पता है ज़्यादा पैसे किसे मिलते हैं? जो काम करता है उसे मिलते हैं कि जो ये सब बस ऊपर बैठे बैठे जान रहा होता है उसे पैसे मिलते हैं? तो जो बैठे बैठे जानता है उसी को मिलते हैं। जो फील्ड पे काम कर रहा है ना मजदूर, उससे 200-500 रुपये मिल रहे हैं। उनके ऊपर जो थोड़ी और उठाधरी कर रहा है वो उनको जानता है, उससे ज़्यादा मिलते हैं। जो और ऊपर बैठा है वो इनको जानता है, उससे और ज़्यादा मिलते हैं। जो उसके ऊपर बैठा है, जो उन सबको जानता है, उससे ज़्यादा मिलते हैं। ज़्यादा पैसे किसे मिल रहे हैं? जानने वाले को। जानने वाला मतलब अपना काम। सच में असली काम क्या है? जानना, देखना। तो सब द्रव्यों का सहज परिणमन सदा सहज ही होना है, तुम्हें नहीं कुछ करना है, बस सहज जानते रहना है। अभी हमारे माथे पर क्या है कि मैं नहीं करूँगा तो क्या होगा, मैं नहीं करूँगा तो क्या होगा, समाज का क्या होगा, देश का क्या होगा, मंदिर का क्या होगा। अरे सारा परिणमन बिल्कुल व्यवस्थित है। जिसका जो परिणमन जैसा होना है वैसा ही होगा। उसमें मुझे निमित्त बनना होगा तो मैं निमित्त बन जाऊंगा। जैसे एक एग्जाम्पल लो, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लो कि आपको समझो इन चीज़ों का ज्ञान होना था। आपकी ऐसी योग्यता आ गई थी कि आपका ज्ञान इस विषय रूप परिणमित होगा। तो मेरे जयपुर में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे थे। मेरे मकान का काम भी चल रहा था और भी सब चीज़ें थी। मतलब ऐसी अनुकूलता नहीं थी कि मैं छोड़ के बाहर निकलूं, पर शायद आपकी योग्यता पक गई थी तो मुझे अपने सारे काम एक साइड छोड़ के रखने पड़े। हजारों किलोमीटर दूर मैं वहाँ से यहाँ चल के आ गया और आपको समझा रहा हूँ। तो इसमें किसने क्या किया? किसी ने कुछ नहीं किया। आपकी योग्यता बन गई थी, उसमें मुझे निमित्त बनना था तो मैं निमित्त ऑटोमेटिक हाजिर हो गया। समझ में आया? तो निमित्त तो उपस्थित हो जाते हैं, कार्य की योग्यता पकनी चाहिए। तो इतनी बात अपन ने की कि जो आकुलता लक्षण सहित है वो दुख है। और आकुलता क्यों होती है? कि वस्तु व्यवस्था के विपरीत जितना भी चिंतन है वो आकुलता पैदा करने वाला है, और वस्तु व्यवस्था के अनुकूल जितना चिंतन है उतना निराकुलता पैदा होती है। ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? ये घर पे लिख लेना कि वस्तु व्यवस्था के अनुसार जितना चिंतन है
वो हमें निराकुल करता है, और वस्तुवस्था के विपरीत जितना भी चिंतन है वो हमें आकुलता पैदा करता है। जैसे किसी की मृत्यु हुई, किसी का मरण हुआ, तो अब इसमें वस्तुवस्था क्या है कि भाई कौन मरा, एक ट्रांसफर हुआ, ये वस्तुवस्था है। ये वस्तु तो ज्यों की त्यों है, बस वो एक पर्याय से दूसरे पर्याय में स्थानांतरण हो गया। मरण किसका नाम? ट्रांसफर का नाम है मरण। मरण में कुछ कम नहीं होता है, द्रव्य ज्यों का त्यों है, बस एक पर्याय से दूसरी पर्याय में चला जाता है। तो आकुलता लक्षण सहित दुख, उसका अभाव ही निराकुल लक्षण सुख है। ये तो बोलने की इतनी बात है कि आकुलता लक्षण सहित दुख, उसका अभाव। और सरल शब्दों में कहना हो तो जो निराकुलता लक्षण है वो ही वास्तव में सुख है। सो यह भी प्रत्यक्ष भाषित होता है। किस किस को होता है? ये आपको आकुलता दुख रूप है, निराकुलता सुख रूप है, ऐसा आपको प्रत्यक्ष भाषित होता है कि नहीं होता है? ये कह रहे हमने ग्रंथ में लिख दिया, इसलिए समझना कि आप खुद फील करते हो। देखो इसको भी अब एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जब घर पे रहते हैं तो 100 तरीके के काम, इसकी आकुलता, उसकी चिंता, उसकी चिंता, उसकी चिंता, तो आप घर पे बहुत दुखी रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। और जैसे ही मंदिर में आ जाते हैं, अब यहाँ बिल्कुल शांति से बैठ जाते हैं। अब यहाँ जो करना है वो पंडित जी को करना है, अपन तो बस आके शांति से बैठ जाओ। कौन सा ग्रंथ चलेगा, कौन सा उदाहरण देंगे, कौन सी गाथा लेंगे, क्या विषय लेंगे, क्या बोलना, क्या माइक, क्या चौकी, ये सब व्यवस्था किसकी है? पंडित जी की। अपन तो बस जाके शांति से बैठ जाओ। तो यहाँ कोई आकुलता नहीं है, तो सबके चेहरे प्रसन्न। पर जैसे ही फिर वो 4 साढ़े 4 बजते हैं, तो फिर अब जैसे ही घर की याद आई, तो फिर वो आकुलता व्याकुलता शुरू। तो समझ में आया कि जहाँ आकुलता है वहाँ दुख है, जहाँ निराकुलता है वहाँ सुख है। ये आपको प्रत्यक्ष भाषित होता है कि नहीं होता है? होता है। जैसे एक एग्जाम्पल और याद आ रहा है कि जब शादी हुई थी तो मायके जाते थे तो सुखी से हो जाते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई काम धाम की चिंता ही नहीं है। यहाँ पूरा प्रेशर अपने माथे है, वहाँ तो बस जाके आराम से कुछ नहीं। तो छोटे छोटे से एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि जहाँ बहुत आकुलता होती है वहाँ दुख होता है। और आकुलता मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा कर्तृत्व है वहाँ आकुलता है, और जहाँ आकुलता है वहाँ दुख है। जोड़ो इसको। जहाँ बहुत ज़्यादा कर्तृत्व का भाव है, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, वहाँ क्या है? आकुलता है। जहाँ आकुलता है वहाँ दुख है। इसके विपरीत जहाँ कर्तृत्व नहीं है, जहाँ सिर्फ ज्ञातृत्व है, जहाँ जितना अधिक ज्ञातृत्व है, मतलब मैं सिर्फ इस परिस्थिति को जानने देखने वाला, मैं कुछ भी बदलने वाला नहीं हूँ, सब अपने अपने अनुसार हो रहा है। तो जितना जितना ज्ञातृत्व भाव है उतनी उतनी निराकुलता है, और जितनी जितनी निराकुलता है उतना उतना सुख है। आई बात समझ में? तो अब हमें कर्तृत्व में जीना है कि ज्ञातृत्व में जीना है? कर्तृत्व तो हमारे माथे पर भार है, जो व्यर्थ में मैं लेके अपने माथे पर घूम रहा हूँ, और हमारे उस भार से काम नहीं होता है। काम तो अपनी योग्यता से होता है। बाह्य किसी सामग्री का संयोग मिले जिसके अंतरंग में आकुलता है, वह दुखी ही है। क्या कह रहे हैं? बाह्य किसी सामग्री का संयोग मिलो, उसके अंतरंग में आकुलता है तो वह दुखी है। बाहर में कैसे ही सामग्री मिल जाए,
यदि अंतर में आकुलता है तो जीव दुखी होता ही रहेगा। क्या बोला नीरज भैया? बाहर में खूब अच्छे संयोग मिल जाए, पंडित जी मिल जाए, भगवान मिल जाए, शास्त्र मिल जाए, विद्वान मिल जाए, गुरु मिल जाए, सब अच्छे से अच्छे संयोग मिल जाए, पर यदि अंतर में आकुलता चल रही है तो दुखी ही रहेगा। तो क्या उपाय है कि अंतर की आकुलता को खत्म किया जाए। जिसके आकुलता नहीं है वह सुखी है। कितनी ये परिभाषाएं दुनिया में कोई नहीं बताए। दुनिया में तो यही कह दे ज़्यादा पैसे कमा लो तो सुखी हो जाओ, इतनी गाड़ी कमा लो तो सुखी हो जाओ, इतने कपड़े इकट्ठे कर लो तो सुखी हो जाओ। अरे सब करके देख लिया, सब ऐसे लोग देख लिए, कोई सुखी नहीं है। तथा आकुलता होती है वह रागादिक कसाय होने पर होती है। जो बात अपन ने की थी, आकुलता क्यों होती है? राग के कारण। रागादिक में सभी ले लेना, राग भी, द्वेष भी, मोह भी, सब कुछ ले लेना। समझ में आया? तो जितनी भी कसाय होती हैं उन कसायों के होने पर आकुलता होती है। तो जब तक आपको राग द्वेष होंगे तब तक आपको आकुलता होती रहेगी। तो यदि आकुलता से बचना है तो क्या करना चाहिए? राग द्वेष से हमें बचना चाहिए। बचा जा सकता है राग द्वेष से कि नहीं? पूछ रहा हूं, बचा जा सकता है? बचा जा सकता है, बिल्कुल बचा जा सकता है। भार हटा दो। जब मैं जानने के साथ, जैसे मेरा काम है जानना और ये काम बंद नहीं होता है। जैसे कुछ लोग क्या चाहते हैं कि पंडित जी हम आंख बंद कर लेंगे, हमें कुछ दिखेगा ही नहीं तो हमें राग द्वेष नहीं होंगे। कहा इसको मत रोको, जानना तो मेरा नेचर है, जानना तो मेरा स्वभाव है और जानना तो मेरी असली संपत्ति है, असली वैभव है। तो जानने के बाद आपके उसमें जो एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि होती है, इससे राग द्वेष खड़े होते हैं। अब थोड़ी सी और गहराई में आओ कि आपके ज्ञान में कोई चीज जानने में आई तो सचमुच वो वस्तु ज्ञान में नहीं आई, ज्ञान वस्तु में नहीं गया। कोई भी चीज जानने में आई मतलब आपके ज्ञान में उसका एक प्रतिबिंब बना। अब बहुत गहरी बात कह रहा हूं, मतलब सबसे गहरी बात जो अपने जैन धर्म की है वो समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या बोल रहा हूं? मैंने आपको जाना, सरल भाषा में बोलता हूं, तो आप मेरे में आ नहीं गए, मैं आप में चला नहीं गया। आपको जाना मतलब क्या? मेरे ज्ञान में एक प्रतिबिंब बना, एक गेय खड़ा हुआ। तो सच में जो गेय है, अब यहां से गाड़ी शुरू होती है। जो गेय बना, आप यदि उस गेय में आकृष्ट हैं, गेय आपको अच्छा लगता है, तो आपके आकुलता व्याकुलता राग द्वेष होगी। और उसी समय आपको ये पता चले कि ये जो गेय बना ना, ये तो ज्ञान में गेय बना। तो जो गेय है वह मैं नहीं हूं, जो ज्ञान है वह मैं हूं। इसे बोलते हैं गेयाकार में भी ज्ञानाकार के दर्शन होने लगे तो समझना आप निराकुल हैं, आप सुखी हैं, आप सम्यक दृष्टि हैं, आप ज्ञानी हैं। और उस ज्ञान में आपको वो गेयाकार गेयाकार ही दिखते हैं, गेय गेय ही दिखते हैं और आप उन गेयों की ओर ही दौड़ते हैं, तो समझना आप दुखी हैं। इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया है, गेय लुब्धता। क्या बोला? गेय लुब्धता। अनादि काल से हम सबके गेय लुब्धता है, इस वजह से दुखी हैं, इस वजह से आकुलता है। और उस गेय लुब्धता को छोड़ करके
जैसे ही हम ज्ञान पे शिफ्ट हो जाते हैं कि जो जहाँ ज्ञेय बन रहे हैं वो तो मेरे ज्ञान की रचना है। जैसे दर्पण यहाँ लगा है, शीशा, आईना, उस दर्पण में कोई वस्तु झलकी तो वस्तु दर्पण में आ गई क्या? दर्पण वस्तु में चला गया क्या? तो यहाँ वो मोर है कि प्योर दर्पण है? और ये जो मोर का प्रतिबिंब दिख रहा है ये दर्पण है कि मोर है? ये दर्पण ही है। ऐसे ही मेरे ज्ञान में जो कुछ झलक रहा है वहां वस्तु नहीं है, वहां वो ज्ञान ही है। जब हमें वो प्योर दर्पण दिखने लगता है, जब प्योर ज्ञान दिखने लगता है, तब उसको बोलते हैं ज्ञानानुभूति। और उस ज्ञानानुभूति का नाम ही है आत्मानुभूति। समय सार में कलश आता है, ज्ञानानुभूति रेव एव आत्मानुभूति, कि ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है। और वो आत्मानुभूति ही हमें निराकुलता और सुख उत्पन्न करती है। तो क्या कहा? तथा आकुलता होती है वह रागादिक कसाय होने पर होती है। रागादिक क्यों होते हैं? जब आप अपने ज्ञान को भूलते हैं और ज्ञेयों पर आप बहुत ज़्यादा केंद्रित होते हैं, ज्ञेयों में अटकते हैं, तो राग द्वेष खड़े होते हैं। जैसे मैंने आपको जाना, आपको सिर्फ जाना ही तो मेरे को आकुलता नहीं होगी। पर जैसे ही मैंने जाना कि यार ये तो अपने हैं, ये तो अच्छे हैं, ये तो बुरे हैं, तो जैसे ही अच्छा बुरा मैंने जानना शुरू किया, अपना पराया जानना शुरू किया, तो क्या हो जाएगा? आकुलता शुरू हो जाए, कसाय शुरू हो जाए। तो इसके लिए मेरा एक सूत्र है, ज्ञान प्लस मोह राग द्वेष बराबर कर्म बंधन, आकुलता, दुख, संसार। ज्ञान माइनस मोह राग द्वेष बराबर सुख, निराकुलता, शांति, हैप्पीनेस, पीस। आई बात समझ में? कि जहाँ ज्ञान के साथ मोह राग द्वेष जुड़े वहाँ आकुलता है, और जहाँ प्योर सिर्फ जानना है वहाँ किसी तरह की कोई आकुलता नहीं है। अब इसमें एक चीज़ और समझ लो कि जानने से कर्मों का बंध भी नहीं होता है। ये बहनों में बहुत ज़्यादा समस्या है। क्या समस्या है? कोई गलत चीज़ जानने में आ गई तो घबरा जाती हैं कि पंडित जी बहुत बड़ा पाप हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया। अरे जानने से बंध नहीं होता है। यदि जानने से बंध मानोगे तो सबसे ज़्यादा बंध सिद्ध भगवान को होगा, अरहंत भगवान को होगा। क्यों? क्योंकि वो तो पूरा लोकालोक जान रहे, पूरी दुनिया जान रहे। तो जानने से बंध नहीं होता, जानने के साथ जब उसमें मोह राग द्वेष जुड़ता है तो बंध होता है। यदि सिर्फ जानना है तो जानना मेरा स्वभाव है, उससे बंध नहीं होता है। आई बात समझ में? ये सब गहरी गहरी चर्चाएं हो गई। किसी को कोई डाउट इसमें, कोई प्रश्न? हाँ देखो, दो चीज़ें हैं, एक होता है जानने जाना और एक होता है जानने में आ जाना। तो जानने जाना इसमें तो आकुलता है, पर जानने में आ जाए इसमें आकुलता नहीं है, क्योंकि जानना हमारा स्वभाव है। आत्मा का स्वपर प्रकाशक स्वभाव है कि आत्मा अपने को भी जाने और पर भी उसमें जानने में आते हैं। तो जानने में तकलीफ नहीं है, पर जो जानने का राग है, जो जानने जाने का भाव है, ये तो मोह के अंतर्गत ही है। वो मोह के अंदर। वही जानने की आकुलता क्यों है? मैं इसको जानूं, मैं उसको जानूं, इसको जानूं, उसको जानूं, ये मोह है, राग है, द्वेष है। तभी तू पर को जानने में जाना चाहता है, और सहज भाव से पर जानने में आए उसकी मनाही नहीं है, क्योंकि वो मेरे ज्ञान की स्वच्छता है, वो मेरे ज्ञान की शक्ति है। आत्मा में शक्ति है ना, सर्वज्ञत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाशत्व शक्ति,
तो इन शक्तियों का काम है कि आत्मा अपने को भी जानता है और उसमें पर भी झलकते हैं, पर बुद्धिपूर्वक रागवश पर को जानने जाना वो आकुलता का कारण है। आई बात समझ में? आकुलता होती है वह रागादि कषाय होने पर होती है, क्योंकि रागादि भावों से यह तो द्रव्यों को अन्य प्रकार से परिणमित कराना चाहे और वे द्रव्य अन्य प्रकार परिणमित हों तब उससे आकुलता होती है। ये क्या कह रहे हैं कि रागादि कषाय होने पर आकुलता होती है, पर रागादि भावों से यह तो द्रव्यों को अन्य प्रकार परिणमित कराना चाहे। रागादिक भावों से क्या करना चाहता है? एक तो भाई कि जैसी वस्तु है उसको वैसा जानो, पर जैसा नहीं जान के राग द्वेष करके क्या करना चाहता है? अपने अनुसार परिणमित कराना चाहता है। अपने अनुसार परिणमित होती नहीं है तो फिर इसके आकुलता व्याकुलता शुरू हो जाती है। बात समझ में आई कि रागादि भावों से यह तो द्रव्यों को अन्य प्रकार परिणमित कराना चाहे। ये बहुत मार्मिक पंक्ति है कि रागादि भावों से ही यह अन्य द्रव्यों को, क्या लिखा? द्रव्यों को अन्य प्रकार मतलब जैसा उस द्रव्य का परिणमन होना था वैसा नहीं करा करके ये अपने अनुसार चाहता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ, तो दो चीजें होती हैं। एक होता है कि जगत का जो जैसा परिणमन हो रहा है वैसा मैं चाहने लगूं। दूसरा ये है जैसा मैं चाहता हूं वैसा सारा जगत परिणमन होने लगे। क्या संभव है? सही क्या है? जो जगत में जैसा परिणमन हो रहा है उससे अन्य प्रकार परिणमित कराना ना चाहे और वे द्रव्य अन्य प्रकार परिणमित हों तब इसके आकुलता होती है। वहाँ या तो अपने रागादिक दूर हो या आप चाहे उसी प्रकार सर्वद्रव्य परिणमित हो तो आकुलता मिटे। अब पंडित जी कह रहे हैं दो बातें हैं। रागादिक से तू द्रव्यों को अन्य प्रकार से परिणमित कराना चाहता है, तो एक उपाय तो ये है कि भाई तेरे रागादिक मिट जाए, तू द्रव्यों को अन्य प्रकार से परिणमित नहीं करा, जैसा परिणमित होना है उनको वैसा होने दे। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जैसा तू परिणमित कराना चाहता है वैसे सारे द्रव्य परिणमित हो जाए। क्या क्या संभव है? दो बातें पंडित जी, दो ऑप्शन दे रहे हैं। क्या ऑप्शन दे रहे हैं? वहाँ या तो अपने रागादिक दूर हो या आप चाहे उसी प्रकार सब द्रव्य परिणमित हो तो आकुलता मिटे। आकुलता मिटाने के उन्होंने दो बिंदु रख दिए। पहला बिंदु तो यह है कि रागादि मिटे। पहला अब आपको बताना है कि सही कौन सा है। दूसरा बिंदु ये है कि भाई जैसा आप चाहते हैं उसी प्रकार दुनिया के सारे द्रव्य परिणमित होने लगे तो आकुलता मिटे। अब दोनों में से क्या संभव है? अपना रागादिक दूर दूसरा वाला नहीं है संभव, वो पॉसिबल ही नहीं है। और हम सब सुबह से शाम तक किस में लगे हैं? दूसरे में परेशान घूम रहे हैं। सुबह से शाम तक लगे दूसरे वाले में है कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसे सारे द्रव्य परिणमित होने लगे, परंतु सर्व द्रव्य तो इसके अधीन नहीं है। पंडित जी साहब ही जवाब दे रहे हैं, परंतु सर्व द्रव्य तो इसके अधीन नहीं है। ये बात हमें अंदर से महसूस होती क्या? अरे सब द्रव्य छोड़ो, मेरा जो अजीब मेरे साथ है ना वो ही मेरे अधीन नहीं है। एग्जाम्पल दिया था ना कल प्रवचन में कि हमें शरीर की इतनी सेवा करते हैं, 60 साल सेवा करते हैं, दिन रात नौकरों जैसी सेवा करते हैं, और एक दिन सम्मित शिखर की वंदना करना है। बोलो हे घुटने देवता,
एक दिन को सही हो जाओ, सुनते हैं आपकी? शरीर की आयु पूरी हो जाए, इतना खिलाया, इतना पिलाया, सब कुछ इतना ध्यान रखा, एक दिन रुक जाओ, बेटे की शादी है, रुकता है? एक भी आपके अनुसार नहीं चलते हैं। तो कह रहे हैं परंतु सर्व द्रव्य तो इसके अधीन नहीं है। कदाचित कोई द्रव्य जैसी इसकी इच्छा हो उसी प्रकार परिणमित हो, तब भी इसकी आकुलता सर्वथा दूर नहीं होती। कदाचित कोई द्रव्य जैसी इसकी इच्छा हो उसी प्रकार परिणमित भी हो जाए। हजारों में से ऐसा भी होता है कभी कभी कि जैसा हम चाह रहे होते हैं वैसा ही हो जाता है, तो भी आकुलता दूर नहीं होती। क्यों नहीं होती? देखो, सर्वकार जैसे यह चाहे वैसा ही हो, अन्यथा ना हो, तब निराकुल रहे। क्या बोल रहे हैं? सर्वकार जैसे यह चाहे वैसे ही हो, अन्यथा ना हो, तब निराकुल रहे। देखो एक एग्जांपल देता हूँ इसके लिए कि पहले मम्मी चाह रही थी, बहुत चाहती थी बेटी की शादी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, उनकी एक ही विकल्प था। अब बेटी की शादी हो गई तो पूरी इच्छा पूरी हो गई, अब दूसरी तैयार हो गई, पर बहू आई पंचम काल वाली। तो एक समस्या नहीं, 100 समस्याएं अब और खड़ी हो गई। तो एक इच्छा तो पूरी हुई, पर और सारी जो इच्छाएं थीं वो तो पूरी नहीं हुई। जैसी आप चाहते थे, ऐसा काम करे, ऐसी मंदिर जाए, ऐसा ये करे, वैसा ये करे, और एक बार वो आपके अनुसार कर भी दे तो आपके भी भाव बदलते हैं। कभी आपको लगता था ऐसा सही है, फिर आपको लगता है ऐसा सही है। तो वो बेचारी कंफ्यूज कि ए वाला सही है कि ए वाला सही है। समझ में आया? क्योंकि स्थिति परिस्थितियां बदलती रहती ना। तो क्या कह रहे हैं? ये बहुत अच्छी बात कही, सर्व द्रव्य इसके अधीन नहीं है। कदाचित कोई द्रव्य जैसी इच्छा हो उसी प्रकार परिणमित हो, तब भी इसकी आकुलता सर्वथा दूर नहीं होती। सर्वकार जैसे यह चाहे वैसे ही हो, अन्यथा ना हो, तब यह निराकुल रहे। परंतु यह तो हो ही नहीं सकता। सारे के सारे काम जैसा यह चाहे, सारे काम बिल्कुल वैसे ही वैसे हों, तब ये निराकुल हो सकता है। तो ऐसा संभव है? कहा परंतु यह तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के अधीन नहीं है। इसीलिए अपने रागादिक दूर होने पर निराकुलता हो, सो यह कार्य बन सकता है। इतनी बात आज अपन पूरी कर रहे हैं। किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के अधीन नहीं है। मेरा देखो, ये निराकुलता का मार्ग सीखना है कि हम कितने संसाधन इकट्ठे करें, कितनी चीज़ें इकट्ठी करें, सारी दुनिया हमारे अनुसार चलने वाली नहीं है। तो क्या करें? इसीलिए अपने रागादि भाव दूर होने पर निराकुलता हो। निराकुलता कैसे होगी? जब दुनिया अपने अनुसार चलेगी तब निराकुलता होगी। ऐसा है? नहीं। जब अपने रागादिक भाव दूर होंगे तो क्या होगा? तो निराकुलता होगी। सो यह कार्य बन सकता है। कौन सा कार्य बन सकता है? सुखी होने का। जो सुखी होने का बात कही थी अपन ने, किससे लिंक किया था? जो सुखी कौन? जो निराकुल है वह सुखी। और निराकुल कौन? जिसके रागादि ना हो। और रागादि किसके नहीं होंगे? जिसके कर्तृत्व नहीं है। कितनी चीजें जोड़ ली फिर से, अब शुरू से लो। जहां कर्तृत्व है वहां रागादि है, जहां रागादि है वहां आकुलता है, जहां आकुलता है वहां दुख है, जहां दुख है वहां संसार है। बोल सकता है कोई? अब इसका पॉजिटिव बोलो। जहाँ ज्ञातृत्व है वहाँ निराकुलता है, जहाँ निराकुलता है एक छूट गया, जहां
पहले एक बार वो वाला बोल दो, पहले करती जहाँ ज्ञातृत्व है वहाँ पहले वो वाला बोल दो जो मैंने बोला था पहले। जहाँ कर्तृत्व है वहाँ रागादि है। रागादि है, जहाँ रागादि है वहाँ आकुलता है। जहाँ आकुलता है वहाँ दुख है। जहाँ दुख है वहाँ संसार। वहाँ संसार। बहुत सुंदर। कितने पॉइंट हो गए? 5 हो गए। बहुत अच्छा। 5 को वैसे बोल दो। जहाँ ज्ञातृत्व है वहाँ रागादि नहीं है। जहाँ रागादि नहीं है वहाँ कर्तृत्व नहीं है। वहाँ निराकुलता है। भाकुलता नहीं है मतलब निराकुलता है। जहाँ निराकुलता है वहाँ सुख है। और जहाँ सुख है वहाँ मोक्ष। वहाँ मोक्ष है, वहाँ संसार का अभाव है। बहुत सुंदर। इतनी बात आज अपन ने की। इसके आगामी चर्चा अपन आगे करेंगे। चलिए।